जी स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का, वो है लास्ट टॉपिक 5.17। टॉपिक है हमारा न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स व्यूज ऑफ ग्रेविटेशन। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ना है कि न्यूटन्स की ग्रेविटेशन के बारे में क्या व्यूज थे, वो ग्रेविटेशन को कैसे लेता था, और आइंस्टाइन के क्या व्यूज थे और उसने ग्रेविटेशन के बारे में क्या कहा। अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, तो न्यूटन ने ये कहा था स्टूडेंट के जो पार्टिकल होते हैं, जो मैटर होता है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनता है, और पार्टिकल जो होते हैं या मैस जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की है, तो उनके दरमियान हर एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को, या एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी को जो है एक ऐसी फोर्स के साथ जो है अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसी फोर्स लगाती है, ऐसी पुलिंग फोर्स लगाती है जो कि उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के, जबकि उनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। यानी न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था कि उसने कहा था हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, तो जो फोर्स है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्ट, जबकि वो फोर्स जो है वो इनवर्स आती है इनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि आइंस्टाइन का जो कंसेप्ट है अबाउट द ग्रेविटेशन वो इससे बिल्कुल हटकर है। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस टाइम जो है वो कर्व शेप में है, कर्व शेप में। अगर हम इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि हमारे पास एक रबर शीट है, एक फ्लैट रबर शीट है, अगर उसके ऊपर हम कोई हैवी वेट रखते हैं, उसे हंग करते हैं, तो वो कुछ इस तरह की शेप बनाएगा जो कि मैंने इस डायग्राम के अंदर बनाई हुई है। यानी ये मेरे पास रबर शीट थी, इसके ऊपर मैंने कोई हैवी वेट मैस जो है इसके ऊपर रखा है, तो वो वेट जो है वो इसके ऊपर जो है कर्व्ड बना के कर्व शेप करेगा इसको, रबर शीट को, और नीचे आ जाएगा। तो ये वेट से जो है यहाँ पे कर्व शेप बनेगी, एक जियोडेसिक पार्ट बनेगा जो इक्वली स्ट्रेट लाइंस के अंदर होगा। तो इस तरह आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी के अंदर जो था फोर्स का कंसेप्ट यूज नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स का, जबकि उसने कहा था कि हमारे पास स्पेस टाइम एक कर्व शेप के अंदर है, नियरली टू द हैवी बॉडीज, जो हेवनली हैवी बॉडीज है, हैवी मैसेज बॉडीज हैं, उनके अबाउट जो है जो स्पेस टाइम जो है वो कर्व शेप के अंदर आता है। यानी कि लाइट जो है वहां पे बेंड होगी टूवर्ड्स द कर्व पाथ। तो इसी तरह जो बॉडीज जो हैं या लाइट जो है वो बेंड होती है उस स्पेस टाइम में हैवी ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कर्व शेप के अंदर, यानी जियोडेसिक पाथ को फॉलो करते हुए। अगर यहां से लाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो यहां से जो है लाइट आएगी जब वो तो बेंड होगी, जबकि इसकी है, ये अगर हम सन इसको ले रहे हैं तो इसकी अपनी ग्रेविटी है, इसका अपना वेट है, जिस वजह से इसका अपना जियोडेसिक पार्ट होगा जो दूसरे स्टार लाइट से, अगर कोई लाइट्स आती है तो वो भी इसके ऊपर जो है वो डिफ्लेक्ट होगी जब नियर टू दैट हैवी बॉडी, तो वो भी क्या किस पाथ को फॉलो करेगी, वो बेंड होगी, वो उस पाथ को फॉलो करेगी जो जियोडेसिक पाथवे होगा। तो आइंस्टाइन ने जो था बिल्कुल हटके जो था न्यूटन के कंसेप्ट से जो था ग्रेविटेशनल कंसेप्ट दिया, जो कि न्यूटन से बेहतर माना जाता है। अब तक न्यूटन से जो बेहतर माने जाने वाला कंसेप्ट जो है वो आइंस्टाइन का है, क्योंकि आइंस्टाइन ने वहां पे कोई फोर्स का जिक्र नहीं किया कि वो फोर्स जो होती है। इसके अलावा न्यूटन ने जो था इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था, ये वाला, कि हमारे पास जो ग्रेविटी है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। लेकिन न्यूटन इसका आंसर देने से, ये यानी इसको एक्सप्लेन करने से, इसको वेरीफाई करने से कासर रहा, फेल रहा कि ये क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो है ग्रेविटी जो है वो फॉलो करती है। जबकि आइंस्टाइन ने जो था इसका जो है एक अच्छा आंसर दिया था, एक सेटिस्फाइड जो था स्टेटमेंट दी थी कि ये क्यों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसके अलावा आइंस्टाइन और न्यूटन के जो व्यूज हैं अबाउट द ग्रेविटेशन, उनमें बड़ा ही एक तजाद आता है इनके दोनों के कंसेप्ट के दरमियान। न्यूटन की थ्योरी जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है, न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की कुछ लिमिटेशन है, जबकि आइंस्टाइन ने इन लिमिटेशन को क्रॉस किया और उनका एक ब्रीफ आंसर दिया। इसके अलावा अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन ने यह कहा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल ग्रेविटेशनल, ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड को हटा के ही फॉलो करता है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, जबकि आम ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट जो है ग्रेविटेशनल कंसेप्ट जो है आइंस्टाइन का बेहतर है। इसके अलावा जो न्यूटन था उसने कहा था कि जो तमाम बॉडीज जो हैं ये पार्टिकल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, तो ये यानी कि ग्रेविटी जो है
आइडिया दिया था ग्रेविटी में लाइट के बारे में। आइंस्टाइन ने कहा कि ये लाइट बेंड होती है, तो न्यूटन ने ये भी कहा था कि लाइट जो होती है वह स्ट्रीम है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की, ठीक है। उसने वेव कंसेप्ट नहीं दिया था न्यूटन ने, सॉरी। तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, जबकि उसने ये नहीं कहा था कि वो वेव नेचर भी रखती है, डायफ्रैक्ट भी होती है, बेंडिंग भी होगी। ये कंसेप्ट हमें आइंस्टाइन ने दिया। इसके अलावा डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, डिफ्लेक्शन कब होगी, जब वो वेव नेचर रखेगी। स्टूडेंट हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास जो लाइट है वो दो नेचर, ड्यूल नेचर रखती है, यानी कि उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जबकि उसकी जो है वेव नेचर भी है, क्योंकि वो डिफरेंट फिनोमिना जो है डिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं, डिफ्लेक्शन उसी सूरत में होगी अगर कोई भी बॉडी जो है वो वेव लाइक एक्ट करती है। तो आइंस्टाइन जो थ्योरी है वो हमें बताती है कि लाइट डिफ्लेक्ट भी होती है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि आइंस्टाइन की ये थ्योरी जिसमें उसने कहा था कि ग्रेविटी जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी लाइट को, इसको जो है प्रीसाइजली इन 1999 जो था सन से जो था एक स्टार लाइट की जो लाइट जो थी, जो आपकी डायग्राम के अंदर जो है पेज नंबर 123 के ऊपर जो दिखाई गई है, जिसमें जो है कुछ इस तरह ये सन है, जबकि यहां पर ये बी पॉइंट है, यहां से लाइट रे जो है आ रही है और ये लाइट रे जो है डिफ्लेक्ट होने के बाद जो है अर्थ, जो ये हमारे पास अर्थ है यहां पे हमें शो होगी, जबकि ये हमें एपरेंटली ऐसे लगता है कि हमारे पास जो स्टार, ये स्टार जो है, अगर ये मैं डॉट जो है, ये एक्चुअली स्टार जो है यहां पर है, जबकि ये लाइट जब पास करती है नियर टू द सन, तो उसकी ग्रेविटेशन की वजह से ये डिफ्लेक्ट होती है, सन की ग्रेविटेशन की वजह से, और डिफ्लेक्ट होकर जब अर्थ तक पहुंचती है, जब रात को हम सितारों को देखते हैं, तो एक्चुअली रियल में जो है स्टार जो होते हैं उनकी पोजीशन कुछ और होती है। एपरेंटली जो है डिफ्लेक्ट होने के बाद हमें जो लाइट नजर आती है, लाइट के जरिए हम उन्हें देखते हैं डिफ्लेक्शन की वजह से, तो वो हमें नजर आता है कि वो ए पॉइंट के ऊपर है, जबकि ये सारा फिनोमिना जो है आइंस्टाइन ने कहा ये ड्यू टू द ग्रेविटेशन होता है, यानी ग्रेविटी जो है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करती है। तो स्टूडेंट इस तरह जो है आइंस्टाइन के जो कॉन्सेप्ट जो थे न्यूटन के कॉन्सेप्ट से जो था वो बेहतर माने गए, और आइंस्टाइन के ये कॉन्सेप्ट जो थे इनको जो है इनको हेल्ड किया गया, और ये एक साइंटिफिक ट्रिम्फ थी, ये एक साइंटिफिक विक्ट्री थी कि हमने स्पेस टाइम जो था उसकी जो मोमा था, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी जो उसको कैसे स्पेस टाइम का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया किसने, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपने आइडियाज जो दिए ग्रेविटेशन के बारे में वो न्यूटन के आइडियाज से बेहतर थे, जो कि आइंस्टाइन ने दिया कि आइंस्टाइन ने कहा जो स्पेस टाइम जो है कर्व शेप में है। नियरली हैवी बॉडीज, जितने भी हैवी बॉडीज हैं हेवनली या वैसे हैवी बॉडी है जिसका हैवी मैस है, उसके अबाउट जो है, उसके अराउंड जो है स्पेस टाइम कर्व शेप में है, और जो लाइट जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिफ्लेक्ट होती है, और वो जियोडेसिक पाथ को फॉलो करते हुए उस बॉडी तक पहुंचती है, जो उस हैवी बॉडी के पास एक लाइट बॉडी है। तो स्टूडेंट ये थे आपके व्यूज जो अबाउट द ग्रेविटेशन थे न्यूटन्स के और आइंस्टाइन के। तो इसमें जो है एक अगर हम कंपैरिजन आ जाता है, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, अगर इनमें हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे कि न्यूटन जो ग्रेविटेशनल व्यूज हैं वो है अबाउट द फोर्स। न्यूटन ने कहा था फोर्स है दो बॉडीज के दरमियान इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैस की, मैटर की, कि दो मैसेज जो है एक दूसरे को एक ऐसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं जो कि उनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जबकि न्यूटन ने कहा था कि स्पेस टाइम कर्व शेप में नियरली हैवी बॉडीज, और उसने एक मिसाल दी थी कि अगर हमारे पास एक जो है रबर शीट है, अगर उसके ऊपर हम एक हैवी मैस रखते हैं तो वो उसको हंग होगा नीचे को डाउनवर्ड जो है इस शेप में आएगा। तो इस तरह जो है ये एक कर्व पाथ बनेगा जियोडेसिक, जो नियरली इक्वल जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जो लाइट है या बॉडीज जो इसकी तरफ क्या होगी, बेंड होंगी। और यही कॉन्सेप्ट जो था आइंस्टाइन का जो था वो हमें एक्सप्लेन करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को कि क्यों होता है, जबकि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया जरूर था कि जो ग्रेविटी है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जबकि आइंस्टाइन ने बताया था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ग्रेविटेशन फॉलो करती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पे ये आगे फेल हो जाती है।